बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और रेगुलर क्लासेस से चंद एक पहले के जो अय्याम हैं वो दिन रात मेहनत करके गुजार रहे होंगे। हमने एक लेसन शुरू कर रखा है जिसका टाइटल है ओवरकोट। इसके 2 लेक्चर पहले आपने लिए हैं। इस लेसन को पढ़ने के बाद आपको बहुत ज़्यादा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो मिलने वाला है। आपने पढ़ा ही होगा, असलियत किसी तरह से छुपती नहीं है। रियलिटी आफ्टर ऑल एक्सपोज होके रहती है। और ये कि बच्चों, इंसान किसी हद तक दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन आखिरकार खुद सबसे बड़ा बेवकूफ़ बन जाता है। यहां पर आपके सामने एक जो नौजवान है जिसका नाम आपको नहीं बताया गया, गुलाम अब्बास साहब ने भी उसका नाम नहीं बताया, शायद अपना ही लिखना होता। लेकिन तमाम के तमाम लोग जो कामयाबी है उसके हसूल के मुतमन्नी होते हैं। तमाम के तमाम लोगों को तारीफ अच्छी लगती है, भले झूठी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर अच्छी हो तो सोचिए कितनी अच्छी लगती होगी। जो नौजवान था वो सर्दी की शाम, जनवरी के महीने में हफ्ते की शाम को चहलकदमी के लिए बाहर निकला है और इस अंदाज में निकला है, इतना सज धज के निकला है कि अच्छा खासा खाता पीता लगता है। और आपने देखा कि बाकी लोग सर्दी से बचने के लिए तेज चल रहे हैं, मगर वो टहल रहा है। वाज़े तौर पर पता चल रहा है कि सर्दी से महजूज हो रहा है, सर्दी से महजूज हो रहा है। आप ये भी जानते हैं कि तांगे वाले, टैक्सी वाले उसकी तरफ लपके चले आते हैं, फिर वो जो पान वाला है उसको बुलाता है, उससे सिगरेट लेता है। जो प्यारी सी एक छोटी सी कमज़ोर सी बिल्ली है उसके ऊपर हाथ फेरता है और कहता है बेबस मखलूक। फिर आपने देखा कि वो एक वेस्टर्न म्यूज़िक शॉप में दाखिल होता है, वहाँ जो मुख्तलिफ़ किस्म के आलात मौसीकी हैं उनको जज करता है, कभी एक माहिर की तरह, कभी धुनें छेड़ता है। आगे हमने शुरू करना था कि उसने ग्रामोफोन जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी एक लिस्ट मांगी थी और उसने दे दी। जो अटेंडेंट था, he slipped the list into one of his pockets of his overcoat and resumed, started again। resumed का क्या लिखेंगे? started again। फिर उसने वो जो लिस्ट थी वो अपने ओवरकोट की जेब में डाली और फिर से चलना शुरू कर दिया। His promenade, stroll, STROLL या वॉक, जो चहलकदमी थी वो शुरू कर दी ऑन द माल रोड पर। उसने फेरिस ओवरकोट की एक जेब में डाली और दोबारा माल रोड पर मटर गश्त शुरू कर दी। ही स्टॉप्ड नेक्स्ट एट अ बुक स्टॉल, एक किताबों के स्टॉल पे रुका। ही पिक्ड अप 1 or 2 मैगजीन्स। मैगजीन के स्पेलिंग बच्चा देख लो, मैगजीन MAG आगे A भी है, ये ज़रूर डालना है। जब से मुझे आपको पढ़ाने का शरफ हासिल है
मुझे बहुत सी बातें मालूम हुई हैं, उनमें से एक ये भी है। MAGA। उसने जो एक दो मैगज़ीन था वो उठाया एंड आफ्टर अ हरीड क्विक ग्लिम्स, जल्दी से जो एक नज़र थी वो डाली, GLIMPSE, एक नज़र डाली एट द कंटेंट्स मीन टॉपिक्स कह लें, लिस्ट कह लें, जिससे बच्चों किताब के शुरू में जो उन्वानात दिए होते हैं वो। उसने एक दो मैगज़ीन उठाए और उनके मदन जो मौज़ूआत थे उन पर जल्दी से एक नज़र जो थी वो दौड़ाई और फिर क्या किया, एंड केयरफुली रिप्लेस्ड देम, और जहाँ से उठाया था वहीं पे रख दिया। अ फ्यू यार्ड्स फर्दर ऑन, चंद एक बच्चों फर्दर और फर्दर जो होता है ये मज़ीद के मानों में आता है, और जो फार्दर है ये डिस्टेंस के मानों में आता है। यानी बच्चों ऐसे प्योर आया है, लेकिन मैंने आपसे कहा था बहुत सारी बातें हम क्लास में करेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि द PM was asked to throw dash light on the issue, तो कौन सा आएगा, फार्दर के फर्दर। अगर मैं आपसे ये कहूँ लाहौर इज डैश फ्राम गोजरा छुटोबा, तो क्या आएगा बच्चों, लाहौर इज फार्दर, डिस्टेंस के मानों में आएगा तो फार्दर आएगा। और कहता है कि फिर चंद एक कदम आगे चल के अ लार्ज पर्शियन कारपेट which was hanging outside a shop attracted his attention mean heed, HEED। एक बड़े से ईरानी कालीन ने जो कि एक दुकान के बाहर लटका हुआ था उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींची, मबजूल करवाई। द ओनर मास्टर ऑफ द शॉप वियरिंग अ लॉन्ग रोब, बच्चों रोब आपने पैर में पढ़ा था, वैसे ROB रॉब होता है लूटना, ROB का मतलब होता है गाउन, GOWN, जो लॉन्ग ड्रेस होता है जिसको जुब्बा या चोगा कहते हैं, आपने अरबियों के पहने हुए देखे। और कहता कि उन्होंने, और जो मालिक था उसने एक लंबा सा जो चोगा था, जो जुब्बा था वो पहना हुआ था। एंड अंडरलाइन कीजिए आ सिल्क टर्बन, और रेशमी जो पगड़ी थी वो पहनी हुई थी, और उसने ग्रीटेड वेलकम्ड, खुश आमदीद कहा, हिम वार्मली पैशनेटली, और दुकानदार ने उसको बड़ी गर्मजोशी से खुश आमदीद कहा कि जी आयान, सत बिस्मिल्लाह, पूरे पैरे का सुन लीजिए। उसके बाद वो एक बुक स्टॉल पर रुका, उसने एक या दो मैगजीन उठाए और उनके मौज़ूआत पर जल्दी से एक नज़र डाली, फिर उन्हें जहाँ से उठाया था वहीं पर रख दिया। चंद एक गज आगे चलकर एक बड़े ईरानी कालीन ने जो कि दुकान के बाहर लटक रहा था उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींची। दुकान के मालिक ने एक लंबा जो चोगा था वो पहना हुआ था और सर पर रेशमी पगड़ी बांधी हुई थी। उसने गर्मजोशी से उस नौजवान का इस्तकबाल किया। नौजवान के पास पैसे हैं कि नहीं आपको मालूम है, उसने 10 रुपये का छोटा मांगा था रेस गाड़ी। आई जस्ट वॉन्टेड टू सी दिस कार, मैं सिर्फ इसको देखना चाहता हूँ। द यंग मैन सेड टू द कारपेट डीलर, उसने कालीन फरोश से कहा, नौजवान ने कालीन फरोश से कहा कि मैं सिर्फ इसको देखना चाहता हूँ, मैंने इस पे एक नज़र डालनी। विद प्लेयर हैप्पीनेस, कहता खुशी से देखिए, देखने का हमने को दाम तो रखे नहीं, जितना मर्जी देखिए। और डोंट बोदर टेक पेन्स, बच्चों टेक के बाद हमेशा पेन्स आएगा, टेक पेन नहीं टेक पेन्स। टू टेक इट डाउन, कहता है इसको नीचे उतारने की जहमत ना कीजिए। आई कैन सी इट क्वाइट वेल एज इट इज़, जैसे है मुझे अच्छी तरह दिख रहा है। हाउ मच इट इज़, इसके दाम कितने हैं, इसके दाम कितने हैं, तो अंडरलाइन कीजिए कितने दाम मांगे हैं उसने। 1432 रुपीज़ सर, कहते हैं आप 1432 रुपये।
वही बत्ती जिसका पाकिस्तान में मसला है, 1432 रुपये। द यंग मैन फ्राउंड, नौजवान के चेहरे पे, बच्चे फ्राउंड आपने स्काउल्ड पढ़ा था, SCOWLED, माथे पे तेवर ज़ाहर करना या गुस्सा दिखाना, या बच्चों डिसअप्रूव्ड भी लिखेंगे, DISAPPROVED। नौजवान के माथे पे तेवर दिखाई दिए जैसे कि वो कह रहा हो, ओह सो मच, जालिमा इतने ज़्यादा दाम। नौजवान ने तेवरी चढ़ाते हुए ये तासुर दिया, बच्चों कहा नहीं है, वैसे मतलब अपना कुछ इस तरह से लग रहा, ओ इतने ज़्यादा, यू हैव ओनली टू, शायद बच्चों उसका अंदाज देख के तो समझ क्या होगा दुकानदार के गाहक निकलने वाला है। यू हैव ओनली टू सेलेक्ट, सर जनाब आपको सिर्फ इंतखाब करना है, सेड द कारपेट डीलर एमिएबली, उसने बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में, बड़े फ्रेंडली सॉफ्टली, उसने कहता बड़े खुश मिजाजी से कहा कि जनाब आपको सिर्फ पसंद करना है, एंड वी विल रिड्यूस मिनिमाइज लेसन LESSEN वेयर है द प्राइस टू द मिनिमम, हम फिर जितनी हो सका कीमत कम कर देंगे। थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। द यंग मैन सेड, नौजवान ने कहा, अप्रूवलिंगली विद लव अफेक्शनेटली, नौजवान ने बड़े प्यार भरे लहजे से कहा कि जनाब बहुत शुक्रिया। अ फाइन कारपेट इंडीड, बहुत अच्छा कालीन है। आई विल कम बैक, कम अगेन सम टाइम, फिर कभी आऊँगा। ही वॉक्ड अवे, और फिर वो वहाँ से चला गया। द क्रीम कलर रोज़ विच अडोन्ड, बच्चों अडोन्ड आप कहेंगे डेकोरेटेड, क्रीम रंग का जो फूल था वो, जिसे उसने ऑफ द अडोन्ड द लैपल ऑफ हिज ओवरकोट हैड स्लिप्ड एंड वाज अबाउट टू फॉल, जिसे उसने ओवरकोट के कॉलर के साथ सजाया हुआ था, अपनी जगह से ज़रा खिसक गया था और गिरने वाला था। He adjusted it, set it with a peculiar, specific, बहुत मखसूस किस्म की जो स्माइल थी उसके साथ ऑफ सेटिस्फैक्शन, उसने बहुत ज़्यादा मुतमिन मुस्कुराहट के साथ उसे ठीक किया कि नहीं भाई गिरने का नहीं। He was now walking along the pavement, फुटपाथ, क्या आया था फुटपाथ, अब वो फुटपाथ के साथ चल रहा था। नियर द हाई कोर्ट्स के पास, हाई कोर्ट की इमारत के नज़दीक फुटपाथ पर चल रहा था। ही हैड बिन रोमिंग, वॉन्डरिंग, WANDERING, बच्चों एक वंडर होता है, एक वंडर होता है, WONDER, सोचना, हैरान होना, ये वंडर है, ये वाला घूमना फिरना, फिर पे रहा है। और उसने वो काफ़ी देर से मटर गश्त कर रहा था, घूम फिर रहा था, फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, बट हिज स्पिरिट्स, उसके जो पैशंस थे, जो उसके जज्बे थे, वर स्टिल हाई, अब भी जवान थे। ही वॉज नीदर टायर्ड एग्जॉस्टेड, EXHAUSTED, ना वो थका था, यानी उसका ज़ील और ज़ेस्ट जो आपने स्पिरिट्स पढ़ा, पैशन, वो भी ठीक था, वो अभी तक ना थका था, नॉट बोर्ड, फेड अप, ना उकताया था। जिस तरह बहुत सारे लोग तब तक खाते हैं जब तक बेजार नहीं हो जाते खाने से। पूरे पैरे का सुनिए, आपको इससे क्या। अब वो हाई कोर्ट की इमारत के नज़दीक फुटपाथ पर चल रहा था, वो काफ़ी देर से इधर उधर फिर रहा था, लेकिन अभी भी उसके जो जज्बे थे वो जवान थे, वो ना थका था और ना ही उकताया था। उकताया एट दिस पार्ट ऑफ द माल रोड के इस हिस्से पर, द क्राउड ऑफ द पेडेस्ट्रियंस वॉकर्स, जो पैदल चलने वालों का रश था, पैदल चलने वालों का रश था, हैड थिन्ड डाउन, मुझे थिन हम कहते हैं वीकेंड, कमज़ोर हो जाना, वो ज़रा कम पड़ गया था।
जो रश था वो कम पड़ गया था। एंड देयर वर क्वाइट लॉन्ग स्ट्रेचेज डिस्टेंसेस, और खासे जो गैप थे वो नज़र आ रहे थे ऑफ एम्प्टी पेवमेंट, फुटपाथ पर। अब देखें फुटपाथ पे लोग साथ साथ बैठे हैं। ये क्लास की मिसाल ले लें, अगर हर डेस्क पे दो दो तीन तीन बच्चे बैठे हैं तो जैम पैक्ड माहौल है। अगर एक डेस्क खाली है, फिर एक पे बैठे हैं, फिर दो खाली हैं, तो ये इस तरह का सीन है। द यंग मैन एज ही वेंट अलॉन्ग, जब वो चल रहा था, ट्राई टू स्पिन, बच्चों स्पिन हम कहते हैं टुबर्ल, ट्विस्ट, रोटेट, घुमाना। उसने घुमाने की कोशिश की हिज स्टिक, बट इन द अटेम्प्ट ही ड्रॉप्ड इट, अपनी जो स्टिक थी, स्पिन हिज केन, वॉकिंग स्टिक अलॉन्ग वन फिंगर, एक उंगली गिर्द घुमाने की कोशिश की। देखा हो किसी ने घुमाते हुए उसने। जैसे बच्चों बहुत सारे मंजर ऐसे होते हैं, जिस तरह बैंड बाजे वाले होते हैं, या बच्चों जो ये आपने पीछे पढ़ा था वो दारीवाड़ के अंदर, बच्चे जो करतब दिखाने वाले लोग शोभदाबाज होते हैं, वो इस तरह के कई काम करते हैं। किसी को देखा होगा उसने, और कहता उसने एक उंगली के गिर्द जो उसकी छड़ी थी उसको घुमाने की कोशिश की, बट इन दिस अटेम्प्ट ही ड्रॉप्ड इट, लेकिन इस कोशिश में उसने छड़ी को गिरा दिया। ओह सॉरी, अफसोस, अफसोस, माजरत चाहता हूँ। ही एक्सक्लेम्ड, सेड, उसने बेसाख्तगी से कहा, या आपने इजैकुलेटेड पढ़ा था एक लफ्ज़, इजैकुलेटेड, EJACULATED, उसने बेसाख्तगी से कहा। बेसाख्तगी क्या होती है? ऐसे जिस तरह आप चल रहे होते हैं, आपके पाँव में कील या कांटा चुभ जाता है, फिर जो आवाज़ निकलती है वो बेसाख्ता होती है। एंड बेंडिंग डाउन, स्टूपिंग, STOOPING, और झुकते हुए, पिक्ड इट अप, उसने उसे उठा लिया। ओह सॉरी, माजरत, उसने बेसाख्ती से कहा और झुक कर उसे उठा लिया। कहता मैं तुम्हें उठा लूँ, उसने छड़ी उठा ली। मीनवाइल अ यंग कपल पेयर, इसी दौरान जो एक नौजवान जोड़ा था, जोड़ी नहीं जोड़ा, who had been walking behind him passed by, उसके पास से गुजरे, and went ahead, उससे आगे निकल गए, चलने लगे। of him, the youth was tall and was wearing black corduroy trousers and a leather jacket with a zip। जो यंग मैन था, यूथ का क्या है बच्चों? यंग मैन। जी बच्चों, कॉर्डराय हम कहते हैं, कॉर्डराय आ टाइप ऑफ क्लॉथ है बच्चों, एक किस्म का कपड़ा है, आपने पीछे भी पढ़ा था। अक्सर औक़ात जो लेदर है, लैम स्किन है, उसका बना होता है। जो नौजवान था अंडरलाइन करने का, वाज टाल, दराज का था, एंड वीयरिंग ब्लैक कॉर्डराय ट्राउजर्स, पैंट्स, उसने जो ब्लैक जो कॉर्डराय की पतलून थी वो पहनी हुई थी, PANTS, पैंट्स, उसने वो पतलून पहनी हुई थी, और साथ में लेदर जैकेट थी विद अ जिप, जिस तरह बच्चों हाफ जिप भी होती, बटन्स वाली भी होती, फुल जिप वाली पहनी हुई थी उसने। द गर्ल वोर आ फ्लॉपी शलवार, बच्चों फ्लॉपी हम कहते हैं लूज, LOOSE, ढीली ढाली, कुछ और तर्जमा नहीं लिखेंगे यहाँ पे इसका। ऑफ वाइट साटन, सफ़ेद साटन की कपड़ा है बच्चों, एक कपड़ा है, साटन ही लिखेंगे आप इसको। शी वाज शार्ट साइज्ड, पस्त कामत थी, एंड बल्कि माशाल्लाह, प्लम्प लिखेंगे PLUMP, चबी CHUBBY, मोटी, जसीम, माशाल्लाह। पूरे पैरे का सुन लीजिए। इस दौरान एक नौजवान जोड़ा जो उसके पीछे था उससे आगे निकल गया, और उसके पास से गुजरा और आगे निकल गया। जो नौजवान था वो दराज कद था, उसने स्याह कॉर्डराय की पतलून पहनी हुई थी और ज़िप वाली चमड़े की जैकेट भी। लड़की ने सफ़ेद साटन की ढीली ढाली शलवार पहनी हुई थी, शायद पटियाला बच्चों कहते हैं इसको, और सब्ज़ आया एंड ग्रीन कोट, और सब्ज़ रंग का कोट पहना हुआ था। वो पस्त कामत और जसीम थी, पस्त कामत और जसीम थी। चलें बच्चों,
अब ये जो जोड़ा है इसके मुतल्लक उसका क्या ख्याल है ये तो हम आगे पढ़ेंगे तो ही जानेंगे, लेकिन आपने अच्छी तरह से जितना पढ़ा है इसका टेस्ट है आपका, इसको तैयार करना है। क्या करना है? इसको तैयार करना है। इंशाअल्लाह अगला जो हिस्सा है वो फिर पढ़ेंगे। इसमें ट्रांसलेशन है, वोकैब है, शार्ट्स हैं, ये सारा कुछ आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। टेस्ट अच्छी तरह से तैयारी के बाद देना है और पहले से भी ज़्यादा मेहनत करनी है, चूँकि अब 20 की बजाय 21 आया है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।